वहीं हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई बड़े नेता हाजीपुर पहुंचेंगे। पशुपति कुमार पारस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होगी। आपको बता दें कि आज हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई बड़े नेता हाजीपुर पहुंचेंगे। वहीं सबकी निगाहें जो है वो चाचा पशुपति कुमार पारस पर टिकी होंगी। से आज चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, जिस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई बड़े नेता हाजीपुर पहुंचेंगे। वहीं सबकी जो निगाहें हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस पर टिकी हुई होंगी कि आगे उनका क्या एक्शन होता है। तो आज हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिस दौरान सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई बड़े नेता हाजीपुर पहुंचेंगे। इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं सबकी जो निगाहें हैं वो पशुपति कुमार पारस पर भी टिकी होंगी। देखिए अनिकेत, पशुपति कुमार पारस का वो जो कहते हैं ना कि जब उनको सीट नहीं मिला तो उन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया, उसके बाद तमाम बहुत सारी चर्चाएं हुई कि वो एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ये साफ तौर पर दिखा कि जब उनके एक सप्ताह बाद वो फिर ऐलान करते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के 400 पार वाले के नारे के साथ हैं और हम कहीं अलग नहीं हो रहा है। अब उनका एक्शन खत्म हो चुका है, उनके पास अब कुछ नहीं है, ना उनको सीट मिला ना कुछ मिला। वो पार्टी में भले वो अंदर है, एनडीए में है, साथ में दिखाने की बात है, लेकिन उनके पास कोई जनाधार वाली बात नहीं। हाजीपुर उनकी सिटिंग सीट है, ये सब कोई जानता है। और अब जहां वो उनके भतीजे, मान लीजिए कि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, आज नामांकन करेंगे। और उसके साथ एनडीए के जितने तमाम बड़े जो नेता हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हो या आपको सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष हो, तो वो संतोष सुमन, वो भी तमाम जितने एनडीए के बड़े नेता हैं बिहार से, तो वो लोग नामांकन में पहुंचेंगे। नामांकन करने के लिए पटना से निकलेंगे और हाजीपुर जाएंगे और हाजीपुर में वहां नामांकन करेंगे। जो सिटिंग सीट है, उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने कई बार एक तरीके से खुलकर ऐलान किया था कि हम सीट पर लड़ेंगे, भले चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक तरीके से लड़ाई थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जनाधार उनके पास, और उनको एक तरीके से जहां बीजेपी ने आईना दिखाया, एक भी सीट नहीं दिया, उनके पास कोई विकल्प नहीं, फिर उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। मंत्री पद छोड़ने के बाद भी देखा कि अब उनके साथ जो सांसद थे वो उनमें नहीं, बीना देवी भी निकल गई वहां से, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारी चीजें, उनके साथ दिक्कतें होने लगी। उनके कई सांसद भी छोड़कर राजद में एक सांसद चले गए, उनके बाद तो उनके पास कोई विकल्प नहीं, तो वो भी विकल्प नहीं होने की वजह से वो एनडीए में साथ भले हैं। लेकिन अब हाजीपुर अब हो गया है चिराग का। अब देखना होगा कि चिराग चाचा के जो सिटिंग से सीट है वो क्या उसको दोहराते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से उनके पिताजी, मतलब अगर कह ले कि रामविलास पासवान बड़े चेहरे हैं जो रिकॉर्ड वोट से हाजीपुर सीट से सीट जीती थी, और वो एक तरीके से आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो उसका नाम है। तो मतलब कि अगर वो अपने पिताजी के नक्शे कदम में चल पाते हैं, हाजीपुर सीट को दोहरा पाते हैं, ये अब देखने का विषय होगा। लेकिन आज नामांकन करने के लिए वो जा रहे हैं। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे।